आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24 में आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। 13 जून 2025 से पहले 7 जून 1981 में भी इसराइल ने इराक पर बिना सबूत के एटम बम बनाने का इल्जाम लगाकर हमला किया था और अब वही हथकंडा ईरान के साथ अपनाया जा रहा है, क्योंकि पश्चिम के देशों का काम ही यही है कि भेड़ियों की तरह झुंड में दूसरे देशों पर हमला करना और वहां के नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करना और रेजिम चेंज करना, ताकि उसके जरिए उस देश पर अपनी मर्जी लागू की जा सके। इजराइल ने 7 जून 1981 को इराक पर हमला अमेरिका के F-15 और F-16 से किया था, जो सऊदी अरब के एयर स्पेस से चुपके से बिना इजाजत के गुजरे थे। 1981 को आज से 45 साल पहले इजराइल ने इराक के तुवैथा में ओसिका एटॉमिक रिसर्च सेंटर पर हमला किया था और उसके कुछ हिस्से को बर्बाद कर दिया था। इस हमले को अंजाम देने के लिए अमेरिका से मिले F-15 और F-16 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया था। हवाई हमले के दौरान 10 इराकी सैनिक और 1 फ्रांसीसी इंजीनियर मारा गया था। जाहिर है, इजरायली हमले ने अमेरिकी प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन और पूरी दुनिया को पूरी तरीके से भौचक्का कर दिया था। इंटरनेशनल एजेंसियों ने फौरन रिएक्ट किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने जून में हमले की निंदा की और सितंबर में IAEA के सम्मेलन में हमले की निंदा की गई और इजराइल को सभी टेक्निकल सपोर्ट सस्पेंड कर दिया गया। 19 जून को UNSC ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उल्लंघन के लिए हमले की निंदा की, जिसमें कहा गया कि इराक को मुआवजा दिया जाना चाहिए और इजराइल से परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने और अपने खुद के परमाणु कार्यक्रम को IAEA सुरक्षा उपायों के तहत रखने का आह्वान किया गया। नवंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी यही किया और इजराइल की निंदा की। हमले की निंदा करते हुए अमेरिका ने इजराइल को F-16 की शिपमेंट को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि हमले ने सवाल उठाया था कि उसका इस्तेमाल कानून सेल्फ डिफेंस के लिए किया गया था। इन सब के बावजूद अमेरिका की रीगन गवर्नमेंट इजराइल के साथ नरम रवैया दिखाते हुए कुछ ही महीनों में F-16 की डिलीवरी को फिर से शुरू हो गई। कुल मिलाकर मतलब यही कि इजराइल के कुकर्मों पर पर्दा डालने और उसको इतना ताकतवर बनाने में हमेशा अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का पूरा हाथ और सहयोग रहा, ताकि वो मिडिल ईस्ट में इजराइल के जरिए अपनी चौधराहट बरकरार रख सके। यानी कि दुनिया में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। आप ताकतवर बनिए और पूरी दुनिया को अपने डंडे से हाँकते रहिए। आपको इंसाफ तभी मिलेगा जब आप ताकतवर होंगे, सामने वाले से आंख में आंख डालकर बात कर सकेंगे, क्योंकि जो आज इजराइल वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका ईरान के साथ कर रहा है, यही तो पहले इराक के साथ या यूं कहें सद्दाम के साथ हो चुका है।